तो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है हमारी द क्लासेस रेडिकल क्लासेस में। और हम कंटिन्यू कर रहे थे केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री, जिसमें सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हम डिस्कस करना चाह रहे थे ऐसे टॉपिक्स जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आज आरएस प्री का जो रिजल्ट आया है उसमें जो सिलेक्ट हुए बच्चे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और साथ ही मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छे से अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें और वहाँ पे भी साइंस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जहाँ तक मेरी हेल्प होगी, मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज केमिकल साइंस के दूसरे टॉपिक के बारे में जो जनरल केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। हमने एसिड बेस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो केमिकल साइंस का दूसरा टॉपिक हमें लेके चल रहे हैं आज, स्टेट्स ऑफ मैटर। हिंदी में बोले तो बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे पदार्थ में मिल सकता है, ये सारी चीजें बाद में की हैं। ये सारी चीजें बाद में की हैं कि क्या अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कशन हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमें याद करना होगा, पढ़ना होगा क्या। एक तो होता है अपना मैटर, यहाँ पे दो वर्ड आपका दिख रहे होंगे, एक तो पदार्थ और एक दिख रही है अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है और अवस्थाएं क्या होती हैं, अगर ये दोनों वर्ड अगर हमें समझ में आ गए तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना अच्छे से कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं, अवस्थाएं क्या होती हैं, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, पदार्थ के लिए कैसे अप्लाई होंगी ये सारी कंडीशंस। तो वो सारी चीज तभी समझ में आएंगी जब हमें क्या पता होगा कि पदार्थ क्या होता है और दूसरी अपनी अवस्थाएं क्या होती हैं, ये तभी समझ में आएगा। चलिए अब हम अलग अलग स्टडी करते हैं कि पदार्थ क्या होता है और उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं। देखो बेटा, पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? और मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जो क्या लेता है, स्पेस को क्या करता है, जगह है, घेरता है। पहला लॉजिक क्या रखेंगे आप, जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर चीज है, ऐसी चीज है जो क्या घेरती है, जगह घेरती है। इंग्लिश में बोले तो ऑक्यूपाइड स्पेस। क्या करती है? स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाइड करती है। ऐसी चीजें ब्रह्मांड की, ऐसी सूक्ष्म या लार्ज जो वृहद ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, जगह घेरती हैं, वो सारी क्या है आपकी पदार्थ। इज दैट क्लियर? तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या दोगे आप सबसे पहले कि सर पदार्थ वो चीज होती है ब्रह्मांड में जो क्या घेरती है, जगह घेरती है। बोलो बिल्कुल सर, बता देंगे। दूसरी डेफिनेशन हम क्या देंगे इसकी, इसी के साथ, जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मतलब इट हैज सम मास। तो पदार्थ वो सारी चीजें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर जिस पे दो कंडीशंस लागू होती हैं। नंबर फर्स्ट, उसकी क्या हो, वो जगह घेरता हो ब्रह्मांड के अंदर। दूसरा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। समझ के, जैसे ये मार्कर है, अब ये स्पेस में खड़ा है, पड़ा है, कहीं भी कुछ भी है, लेकिन ये स्पेस में कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा। इसका ये है कि इतनी इसकी साइज है, ये कहां से निकालते हैं, यहीं से तो निकालते हैं कि उसने कितनी जगह घेर रखी है। अब मेरे को ये बताओ, मान लीजिए 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, कितनी है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और उसके अंदर 2 किलोमीटर के अंदर क्या फैली हुई है, कोई चीज फैली हुई है। 2 किलोमीटर, मान लीजिए 100 किलोमीटर का आपका स्पेस है, ये मान के चलिए आप 100 किलोमीटर के दायरे में आपका स्पेस है, और 2 किलोमीटर के अंदर कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो 2 किलोमीटर जगह घेर रही है। इसका मतलब वो क्या हो गई, पदार्थ हो गई। समझ गए मेरी बात को? अब ये जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये मान लीजिए कोई पेन है आपका, 2 किलोमीटर लंबा कोई पेन है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, मानने भी कर देता है। एक 2 किलोमीटर तक फैला हुआ कोई पेन है मान लीजिए, और स्पेस कितना है, 100 किलोमीटर। तो स्पेस का 2 किलोमीटर जगह ही घेर रहा है ना। इसका मतलब ये पेन क्या है, एक प्रकार का आपका पदार्थ है। क्या बेटा, पदार्थ है। समझ गए मेरी बात को? चलिए बिल्कुल सर, इतनी बात तो मान लिए। अब ये अगर ये पेन है, ये 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्या होगा आपका द्रव्यमान होगा। क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा। अब वो द्रव्यमान कैसे काउंट करते हैं, वो तो उसको क्या पता चल जाता है कि W बराबर mg होता है, वहां पे g ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसका क्या जाता है, वजन आ जाता है, और उस वजन से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। समझ गए इतनी बात को? चलिए बिल्कुल से समझ गए। अब ये जो पेन है,
ये पेन है, जरूरी नहीं है वहां पे पेन ही हो। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या हो ऐसी चीज जिसमें क्या हो, बहने का गुण हो। किसका गुण हो? बहने का गुण हो। बिल्कुल सर, हो सकती है ऐसी कुछ ऐसी चीज हो जिसमें किसकी गुण हो, विसरण का गुण हो। बिल्कुल सर, ऐसी हो सकती है। अब सर तो बारी बारी चीज फेंक रहे हो आप, ये क्या होती है? ये सारी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर कि गति कितने प्रकार की होती है, विसरण क्या होता है, प्रासरण क्या होता है। तो ऐसी चीज जिसमें क्या हो, बहने का गुण हो। अब मेरे को ये बताओ, ये जो पेन है, ये पेन है, ये क्या घेर रहा है? जगह है घेर रहा है। क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। मतलब इसका क्या है, कुछ ना कुछ आयतन जरूर है। क्या है बेटा? इसका आयतन जरूर है, और जहां जहां आयतन होगा वहां वहां घनत्व होगा। समझ गए? तो आप मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी। समझ गए? तो हम ये बोल सकते हैं क्या पदार्थ की डेफिनेशन की ऐसी चीजें, ठीक है, ऐसे पिंड जो क्या करते हो, ब्रह्मांड के अंदर कुछ ना कुछ जगह घेरते हो, जिनके पास कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, जिनका कुछ ना कुछ आयतन हो, या कुछ ना कुछ उनका घनत्व हो, वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे पिंड क्या होंगे? आपके पदार्थ होंगे। इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर की डिफाइन कैसे करोगे? मैटर को डिफाइन हम ऐसे करेंगे सर, द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइड सम स्पेस एंड इट हैज सम मास और डेंसिटी और वॉल्यूम, इट कॉल्ड एज मैटर। समझ गए मेरी बात को? कि ऐसी चीजें ब्रह्मांड के अंदर जो क्या करती हो, कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, साथ में ही क्या करती हो, वो आयतन हो उसका, कुछ ना कुछ मास हो, कुछ उसका क्या हो, घनत्व हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? आपकी द्रव्यमान होगी। अब देखिए हम बात करते हैं अवस्थाओं की, कि अवस्था वर्ड क्या है, स्टेट्स क्या होती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा स्टेट्स। स्टेट्स क्या होती हैं किसी चीज की? मैं यहां पे खड़ा हूं आपके पास, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, मोमेंट कर रहा हूं, मेरे पास जो मेरे अंदर जो मैं जिस चीज से बना हूं, ये जो पेन की, मैं एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। मैं मान लीजिए आपको ये बोल दूं कि कोई ना कोई पदार्थ है जो किसी ना किसी चीज से बना होता है, तभी उसका क्या है बेटा? घनत्व है, या फिर उसका क्या है? द्रव्यमान है। ये तो आपको पता ही है। अगर किसी चीज का द्रव्यमान है तो वो कुछ ना कुछ चीजों से बना हुआ है। और हमने स्टार्टिंग में, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है? एटम्स से बना होता है। किससे बना होता है? एटम्स से बना होता है। हमारा अगला टॉपिक यही होगा, परमाणु आकार और परमाणु संरचनाएं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न भिन्न परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो वो, हाँ, हम अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं, अभी मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है? कोई भी पदार्थ है वो किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। होता है कि नहीं होता? तो परमाणु है वो पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इन्हीं परमाणु को हम ये मान लीजिए कोई क्या है, ये कण है, छोटे, बहुत ज्यादा छोटा कण है, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, परम अणु। ईश्वर अल्लाह को भी हम, गॉड को भी हम क्या मानते हैं? परमाणु ही मानते हैं, परमात्मा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका कोई क्या नहीं कर सकता? खंडन नहीं कर सकता। ऐसे कण जो क्या हो, और ज्यादा अविभाज्य हो, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो परमाणु से बनके क्या होता है? मैटर बनता है। और ये परमाणु क्या हो सकते हैं? एकदम नजदीक भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये लीजिए, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? एकदम नजदीक भी हो सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, इनके बीच में क्या हो, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाएगी, इनको बहुत ज्यादा प्यार, आपस में पास आके बैठ गए आपके, ठीक है। या फिर इन परमाणुओं में कुछ लड़ाई हो सकती है, तो ये थोड़े क्या हो सकते हैं सर? दूर भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया। बिल्कुल, थोड़ी बात और बढ़ते ही ये क्या हो गए? बहुत ज्यादा दूर हो गए सर। बिल्कुल हो गए सर, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है। बिल्कुल सर, हो सकते हैं। तो सर ये तीनों ही क्या है? इस अवस्थाएं हैं। ये तीनों ही पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं। आप नोटिस करो, वैसे पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं।
वैसे पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं, लेकिन मेनली हम 3 ही पढ़ते हैं। 5 कौन सी होती है वो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो मैं डिस्कस करता हूं एक बार यहाँ पे। अगर किसी पदार्थ के अंदर उसमें उपस्थित परमाणुओं का जो बीच में जो स्थान है वो क्या हो, बहुत कम हो, वो अवस्था होती है आपकी ठोस। कौन सी? सॉलिड स्टेट। कि ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणुओं के बीच, कणों के बीच जगह क्या हो, बहुत ही कम हो या नगण्य के बराबर हो, न के बराबर हो, वो अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। और इस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों को बोला जाता है सॉलिड मैटर, ठोस पदार्थ। समझ गए मेरी बात को? दूसरी बात करते हैं, अगर उनके बीच में थोड़ा स्पेस है और वो थोड़े बहुत हिल डुल सकते हैं, ये देखो, ये इधर थोड़े बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, इधर थोड़े बहुत मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कर सकते हैं, ठोस से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो इस अवस्था को बोला जाता है बेटा द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव। एक आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो आपका होता है द्रव्य, एक होता है आपका द्रव। इस द्रव्य को बोला जाता है पदार्थ और इस द्रव को बोला जाता है लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। समझ गए मेरी बात को? तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं हमने डिस्कस कर ली एक बार के लिए। पहली कौन सी? सॉलिड। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जिन ऐसे पदार्थ जिनके बीच में कणों या परमाणुओं के बीच की जगह क्या होती है? नगण्य होती है, जो हिल डुल नहीं सकती। ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? ठोस पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। दूसरी द्रव क्या होता है? द्रव ऐसा होता है सर जिनके बीच में परमाणुओं या कणों के बीच में थोड़ा बहुत क्या होता है? स्पेस होता है, और वो थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। वो सारी अवस्थाएं कौन सी होती हैं सर? द्रव होती हैं। फिर तीसरी अवस्था की बात करूं, जिसमें कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनमें आराम से क्या कर सकते हैं? ये मिल डुल सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि मैं आगे जाके किससे मिलूंगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में क्या होती है? गति होती है। उस गति को क्या बोलते हैं? जिग जैग मोमेंट बोलते हैं। कौन सी मोमेंट? जिग जैग गति बोलते हैं, सॉरी, जिग जैग गति बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है सर गैस अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट? गैसियस स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई कि पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले तो हम डिस्कस करें तो पदार्थ वो होता है सर जो क्या करता है? स्पेस घेरता है। बिल्कुल सर मान गए। फिर दूसरी बात सर, ऐसे तो हम बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन सर कुछ और स्पेशल बोलो है सर, क्या है? जो कुछ ना कुछ उसका क्या हो? द्रव्यमान हो, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं, ठीक है। फिर बोलो सर चलो द्रव्यमान जहां पे है और वो जगह कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आयतन भी है। बिल्कुल सर आयतन भी है। चौथी सर बोला अगर आयतन है और द्रव्यमान है तो घनत्व भी है उसका। बिल्कुल सर घनत्व भी है। तो ऐसी सारी चीजें जिसमें पाई जाती है वो क्या होता है? आपका मैटर होता है। क्या होता है? मैटर होता है। जहां जहां ये सारी चीजें लगती हैं वहां अगर वो पृथ्वी पर है, किसी भी पिंड पे है, किसी भी ग्रह पे है, उपग्रह पे, वहां पे उसके पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं आपकी फिजिक्स की भी और फिजिकल केमिस्ट्री की भी। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है ना अपना गुरुत्वाकर्षण बल, और फिजिक्स का भी एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वहां पे दोनों पे हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा वो डिस्कस कर लेंगे। तो मैटर पे कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और सर बोलो ग्रेविटेशनल अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ गुरुत्वीय त्वरण का मान भी होगा। बिल्कुल होगा। और जहां जहां गुरुत्वीय त्वरण और मास आ गया वहां पे उसका सर कुछ ना कुछ भार बल भी होगा। तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन भी होगा सर, वेट भी होगा उसका। तो सारी चीजें समझ में आ गई कि मैटर क्या होता है। मैटर जो क्या घेरता है? जगह घेरता है। बिल्कुल। और क्या है? जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। बिल्कुल। जिसका कुछ ना कुछ आयतन है। बिल्कुल। जिसपे क्या लगता है? घनत्व है। बिल्कुल सर। और जिसपे कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका उसका वजन भी होगा, उसका वेट भी होगा। उस पे भार बल भी क्या करेगा? काम करेगा। और अगर वो बाहर बल है उसके अंदर तो वो कोई ना कोई गति जरूर कर सकता है, ठीक है। और गति वाले टॉपिक के अंदर हम बार बार डिस्कस करेंगे कि कैसे, वो फिजिक्स का टॉपिक है, एक बार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए
अब बात करें मैटर की अवस्थाएं 3 होती हैं सर, बिल्कुल 3 होती है। परमाणु से बनकर बना होता है कोई ना कोई पदार्थ, सबसे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो जब कोई पदार्थ के कण एकदम पास पास हो, जिनके बीच का स्पेस बहुत ही कम हो, नगण्य हो, कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था होती है। गति क्या होती है उसमें? 0 के बराबर होती है, उनके बीच की कोई गति नहीं होती। दूसरी चीज, दूसरी अवस्था कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में कुछ क्या होता है? स्पेस होता है। कणों के बीच में कुछ क्या होता है? स्थान होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है आपकी गैस की अवस्था की। गैस की अवस्था के अंदर क्या होता है? बहुत जगह स्पेस होती है, इसलिए उसके अंदर कौन सी गति होती है? आपकी जिग जैग गति होती है। तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? थोड़ा स्प्रेडली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने स्टार्ट कर दी हैं। नंबर फर्स्ट इज ठोस अवस्था, एंड सेकंड इज लिक्विड अवस्था, एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट्स। चलो तो तीनों को डिस्कस करते हैं अच्छे से, बारी बारी। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आ सकते हैं? अगर कोई बोर्ड का बच्चा देख रहा है, 10th बोर्ड का, 8th बोर्ड का, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है क्लास। ठीक है, तो देखो पहली अवस्था हमने पढ़ रहे हैं, कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था सर? ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरी अपनी द्रव अवस्था, इंग्लिश में बोले तो लिक्विड स्टेट। और थर्ड सर अपनी कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था, गैस अवस्था, इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है सर, चलो हाँ, तीनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं, टेबल बना लेंगे तरह अच्छी सी। ठोस अवस्था के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? पहला हमने पढ़ा था कि ठोस के बीच, कणों के बीच में क्या होता है? जगह नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या होती है? ठोस की अपेक्षा जगह होती है। और तीसरा, इसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा स्पेस होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? जगह होती है। समझ गए? हाँ, दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा क्या डिफरेंस होता है। अब बोले सर अगर इसमें जगह नहीं है तो गति नहीं कर सकता ना, और गति नहीं कर सकता तो शेप नहीं चेंज होगी। तो ठोस की जो क्या होती है? आकृति होती है। तो ठोस का आकार, ठोस का आकार क्या होता है? फिक्स होता है, स्थायी होता है। ठीक है, द्रव की क्या होती है? कुछ ना कुछ मोमेंट होता है, उनमें कुछ स्पेस होता है, तो उसके कण क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या होता है? इसकी आकृति फिक्स नहीं होती, और इसकी आकृति भी क्या नहीं होती? इसकी आकृति भी फिक्स नहीं होती। इसकी तो होनी नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है इसमें तो। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है? ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? इनके कण बहुत बहुत पास होते हैं। तो क्या मैं इसको तोड़ मरोड़ सकता हूं? नहीं, क्योंकि उनके बीच में जगह ही नहीं होगी। तो ये क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? ठोस बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं? कम कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कम कठोर होते हैं। और इनमें क्या होता है? ये तो क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते तो विचरण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? विचरण करते रहते हैं। समझ गए मेरी बात को? चलिए नंबर 4 पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे? ठोस अवस्था होती है। ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है? ये त्रिविमीय होती है। कैसी होती है? 3 विमाओं में होती हैं। 2D में भी हो सकती हैं, 3D में वो हो सकती हैं। लेकिन द्रव अवस्था क्या होती है? ओनली 2D के अंदर होती हैं। और गैसियस अवस्था किसमें होती है? कहीं भी विचरण कर सकती है, उनकी कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीजें लिखवाने की है नहीं, आप याद रख लेंगे एक बार। और देखिए ठोस के अंदर आपने और क्या देखा? ठोस के अंदर आपने क्या देखा भाई? जिनके अंदर प्यार बहुत ज्यादा था, उनके कणों के बीच में प्यार बहुत था, इसलिए वो पास पास चिपके हुए थे ना,
तो ठोसों के अंदर क्या होता है, ठोसों के अंदर आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इनमें आकर्षण क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत का मतलब ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा अपेक्षाकृत कम होता है। और इनमें क्या होता है, नगण्य आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है, नगण्य आकर्षण बल होता है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि ठोस के कणों के बीच में बहुत कम जगह होने के कारण वो क्या नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, इसलिए ठोसों के बीच में कोई गति नहीं होती। ठोस कोई गति नहीं करते। कब तक नहीं करते, जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता, तब तक ठोस कोई गति नहीं करते। जहां पे रखोगे वहीं पे रखोगे, रहेगा वो, ठीक है। जबकि इसका पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या होगा, द्रव अवस्था में देखा होगा आपने, अगर पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है, पानी को आप वहां एक जगह छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पहली परत दूसरी परत ऐसे क्या होने लग जाएगी, बहने लग जाएगा। तो इसमें किसका गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। किसका, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग, फ्लो का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है। अब बहने में और विसरण में कोई डिफरेंस नहीं है। विसरण का मतलब जहां मन करे वहीं क्या कर लो, घूम लो। और इस गति को बोलते हैं, कौन सी गति, ये कौन सी गति करता है, जिग जैग गति करता है, जिग जैग मोशन करता है। तो गैसों में पाई जाने वाली रैंडम मोशन को क्या बोलते हैं, जिग जैग। और इसी जिगजैग का दूसरा नाम क्या होता है, मैं आगे आपको बता देता हूं, उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। कौन सी मोशन, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति। तो गैसों के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, ब्राउनियन गति पाई जाती है। कौन सी गति, ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति की डेफिनेशन क्या दोगे कि ऐसी गति, ब्रह्मांड में विचरण करने वाले कणों की रैंडम गति, कौन सी गति होती है आपकी, ब्राउनियन गति होती है। तो हमने आज ये डिस्कस किया कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होती है। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि ठोस के और क्या प्रॉपर्टी होती हैं, लिक्विड की और क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और गैसों की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ये इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इनकी पढ़ेंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ठोसों का कवथनांक कितना होता है, उनका गलनांक कितना होता है, उनका हिमांक कितना होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।